अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी मैं ब्लॉग का जो स्टार्ट है काफ़ी लेट कर रही हूँ। काफ़ी मीन्स के भी तकरीबन 7 बज चुके हैं। और दिन भर इसलिए नहीं किया कि आज देर संडे है तो देर से उठे थे। और बस फिर मैंने कहा कि चलो थोड़ा आज बना लूँगी, कल तक कंटिन्यू कर लूँगी इसको। और आई होप कि वीडियो जो कल की वीडियो थी वो मैंने आज अपलोड की है, तो प्लीज़ आप लोग जाकर देखिएगा। और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैंने वीडियो का एंड मतलब वैसा नहीं किया था, बस लास्ट क्लिप के साथ ही उसको एंड कर दिया था। अच्छा, एक चीज़ जो मुझसे मिस्टेक हो बाय नादानिस्ताना तौर पे हुई है, और वो मिस्टेक एज सच शायद मुझे मालूम नहीं था इस बारे में बहुत ज़्यादा। वो ये होता है कि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। अब वो क्लेम इसलिए आता है कि जो आप म्यूज़िक लगाते हैं तो वो यूट्यूब की लाइब्रेरी ही में से होना चाहिए। तो मैंने म्यूज़िक एज सच कोई लगाया नहीं था। वो मैंने म्यूज़िक जो है वो, क्योंकि हम गाड़ी में जा रहे होते तो वो जो गाने लगे हुए होते ना, तो उस वक्त मैंने शूट की थी वीडियो। मैं बना रही थी तो गाड़ी में गाना लगा हुआ था, तो वो थोड़ा सा गाना वो उसमें आ गया था। तो इस वजह से कॉपीराइट क्लेम हो जाता है। तो अब मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अगर आप लोगों में से किसी को हो तो प्लीज़ बताइएगा कि फिर क्या होता है, मतलब क्योंकि वो इतना तो मुझे पता था कि आप वैसे गाने जो है वो नहीं लगा सकते क्योंकि कॉपीराइट का क्लेम हो जाता है। मगर मैंने खुद जानबूझ के लगाया नहीं था। वो गाड़ी में गाना चल रहा था तो वो मैं उसका वीडियो बना रही थी, तो वो आ गया उसमें ना, शामिल हो गया। तो मैंने कोई मतलब जानबूझ के वो अलग से उसको लगाया नहीं था, वो गाड़ी में ही चल रहा था। बहरहाल वो मेरी मिस्टेक है, तो मैं उसको फिर आइंदा नहीं ख्याल रखूँगी उसका, कि आइंदा कोई और गाना ना लगे, बल्कि जो यूट्यूब का ही अपना म्यूज़िक होता है उसकी लाइब्रेरी में से लेकर ही लगे। बट मैंने कोई मतलब जानबूझ के उसको लगाया नहीं था। बहरहाल इस बारे में मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो अगर प्लीज़ यूट्यूब आप देख रहे हो तो प्लीज़ फॉरगिव मी, क्योंकि चीज़ें मुझे इस तरह से पता नहीं थी। वो रैंडमली लग गया, वो गाना चल रहा था गाड़ी में, तो मैंने उस वक्त वीडियो बना रही थी तो वो उसमें आ गया। तो एनीवेज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि वो मैं जिससे बनाती हूँ ना, वो उसमें पता नहीं या तो सही से मैंने डाउनलोड नहीं किया क्या, तो वो म्यूज़िक आते नहीं है। बहरहाल जिस तरह और चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सीख रही हूँ तो ये भी सीख लूँगी। और अभी बस मैंने जस्ट चेंज किया है, और अभी बाल क्योंकि गीले हो रहे थे तो फिर मैंने भी बाल खोल लिए हैं। और केराटिन करवाने का थोड़ा सा फ़ायदा ये होता है कि आप बाल थोड़े से खोल सकते हैं, क्योंकि वो बहुत उड़ते नहीं हैं। तो अभी मैंने सिर्फ पिन अप कर लिए हैं बालों को और छोड़ दिया ऐसे। और ये झुमकियाँ तो वही कल वाली पहनी हुई थी तो वो इससे मैच कर गई हैं। और ये वाली झुमकियाँ मेरी बहुत पुरानी है, मतलब जब हम कराची में रहते थे तो मैंने KDA मार्केट जो है 3 नंबर की मार्केट कह लें, KDA कह लें, तो वहाँ से ली थी। तो ये अलग बहुत अच्छी हैं, काली भी नहीं हुई हैं और अच्छी, बिल्कुल अच्छी लग रही हैं। एनीवेज़ आज मैंने खाने में जो बनाया है वो बनाया है मैंने चिकन की निहारी, स्टू बकरे का, और साथ में चावलों का मसला था तो ताहरी बना दी है। बस यही सब है। चलें फिर मैं आपसे आगे कंटिन्यू। अस्सलामुअलैकुम। सॉरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है इस वक्त। उस दिन मैंने ब्लॉगिंग जो है वो की नहीं थी, क्योंकि थोड़ा सा स्टार्ट लिया था मैंने, मगर फिर मैंने दोबारा की नहीं, इसको कंटिन्यू नहीं की। फिर कल सारा दिन कोई वीडियो नहीं बनाया, कुछ नहीं किया, क्योंकि बस लेज़ीनेस से थी। तो खैर अभी इसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। और सुबह खुश आमदीद आप सबको। और इस वक्त मैं 6:30 हो रहे हैं, तकरीबन 6 बजे की मैं उठी हूँ। और आप देख रहे होंगे इस वक्त ये क्या कर रही हूँ मैं, ये मैं मनार के लिए बना रही हूँ चिकन नगेट्स, चिकन टेंडर पॉप कह लो या चिकन पकोड़ा कह लो, क्योंकि उनको बहुत पसंद है और वो कह रही थी, तो मनार के लिए ये बना रही हूँ। और बाकी बच्चों के लिए मैंने पिज़्ज़ा बना कर रख दिए हैं अवन में। ये बस हो जाएंगे थोड़ी देर में। अच्छा, ये देखिए, अच्छा पिज़्ज़ा की आधी प्रिपरेशन मैंने रात में कर ली थी। मैंने डो बना के रख दी थी रात में। और पिज़्ज़ा की जो फिलिंग होती है, फिलिंग कुछ ख़ास नहीं थी, सिर्फ चिकन की फिलिंग थी, क्योंकि सब्ज़ी वेजिटेबल्स ये लोग खाते नहीं है, तो फिर मैंने वेजिटेबल्स नहीं डाली, सिर्फ चिकन को थोड़ी देर मैरिनेट करने के बाद मैंने जो है वो रख दिया था, पका के रख दिया था, क्योंकि सुबह इतना टाइम होता नहीं। वरना पहले मैंने सोचा था कि चिकन को भी सुबह ही बना लूँगी, मगर अच्छा हुआ कि मैंने ये काम कर लिया कि चिकन को रात में ही बना के रख दिया, क्योंकि सुबह रोटियाँ मतलब उसकी डो बनाने में, उसको बेलने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो तकरीबन 6:45 तक बन जाएंगे पिज़्ज़ा। और चीज़ वीज़ डाल दी थी, बस ये मना के चिकन पकोड़ा हो जाए। इसको भी मैंने रात में मसाला लगा के रख दिया था।
और ये सब इस दिमाग में मेरे इसलिए आया कि भाभी ने कल बोनलेस निकाली थी मगर फिर वो बनी नहीं थी, तो मैंने थोड़ी सी बोनलेस थी बहुत, तो मैंने थोड़ी सी बोनलेस की 2 चीज़ें की, उनके चिकन के और छोटे पीसेस किए और उसको 2 पोर्शंस में डिवाइड करके थोड़े से बना कर ये बना दिए और ये बाकी के पिज़्ज़ा बना दिए। अब जिसको चाहे वो लंच में खा ले, जिसको चाहे वो ब्रेकफास्ट में खा ले। तो बस तो आज की ब्लॉगिंग का आगाज़ मैं कंटिन्यू करती हूँ सुबह से और आगे फिर देखते हैं कि दिन भर में क्या बनता है। जी, तो सुबह के बाद बस अभी मैं दोबारा कंटिन्यू नहीं कर पाई दोबारा से, बस फिर बच्चों का लंच बनाने के बाद सो गए थे। उसके बाद उठी, फिर मैंने कहा अच्छा अभी बनाती हूँ, अभी कंटिन्यू करती हूँ। उसके बाद की नहीं, अभी मैं बहुत टाइम बाद टेरेस पर आई हूँ। टेरेस पर आना एक्चुअली कम होता है क्योंकि बस सब नीचे ही होते हैं, तो फिर बहुत कम आना होता है ऊपर टेरेस पर। तो अभी काफ़ी टाइम बाद आई हूँ। लास्ट टाइम जब बारिश हुई थी तो उस टाइम आई थी, अभी आई हूँ। और टेरेस पर भी गमले लगे हुए हैं, प्लांट्स हैं, और जो एक साइड पर तो वो ऑरेंज वाले प्लांट्स लगे हुए हैं फ्लावर्स के, और दूसरी साइड पर जो है वो उसके लगे हुए हैं, क्या नाम है उसको, क्या कहते हैं, एलोवेरा है वो, एलोवेरा। तो ये असली वाला है, मतलब कहते हैं ना ऑर्गेनिक एलोवेरा है, यानी कि इसको आप अगर फेस वगैरह पर लगाएं तो बहुत अच्छा मतलब आपकी स्किन हो जाती है। और बस आज ना 2-3 दिन से कुछ ख़ास करने को था नहीं, तो फिर ब्लॉग भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं बना रही थी। उस दिन परसों स्टार्ट किया था, फिर कल को तो कुछ भी नहीं बनाया था। फिर आज सुबह मैंने थोड़ी सी जो बच्चों का मैं लंच बना रही थी तो उसकी मैंने वीडियो बनाई थी ज़रा सी। उसके बाद अभी मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा टेरेस पर होकर आती हूँ। खाना बस मैंने आज जो है वो बस बिरयानी का मसाला कर दिया है, तो बिरयानी पक जाएगी, क्योंकि बिरयानी ऐसी चीज़ है जो सब खा लेते हैं। और कल जो है वो भाभी ने दाल चावल कीमा और आलू बनाए थे, तो बस यही चीज़ें हैं। और बस अब सर्दियाँ आ गई हैं, अभी 5 बजे नहीं है पूरे, मगर इस तरह से ना अंधेरा अंधेरा सा होने वाला है। और बस आप लोगों से क्या बात करूँ, क्या चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, क्योंकि बस शादी के बाद से तो कहीं ऐसा आना जाना हुआ नहीं। जो उस दिन हम गए थे तो थोड़ा सा मैंने ब्लॉग बना लिया था। आप लोग प्लीज़ अगर मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं तो उसको प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन को प्लीज़ दबाया करें, क्योंकि अगर जब तक आप बेल आइकॉन को नहीं दबाएंगे तो आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और दूसरी चीज़ ये कि अगर वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ उस पर कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि पता चले कि आपको वीडियो कैसा लगा है, या उसमें कोई कमी है, या मुझे ये चीज़ ऐड करनी चाहिए थी, या कोई भी चीज़ आपकी सजेशन तो प्लीज़ मुझे दिया करें। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है बहुत सारे लोग देखकर चले जाते हैं मगर पता नहीं चलता। तो आप लोग प्लीज़ अगर कमेंट नहीं करते तो किया करें, ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई किसी ने मेरी वीडियो देखी है कि नहीं देखी। जो उस दिन मैंने कहा था ना कि कॉपीराइट का, तो वो फिर वही बात है कि वो मैंने मतलब लगाया नहीं था, क्योंकि गाड़ी में सॉन्ग चल रहा था तो वो उसमें आ गया था। तो खैर नेक्स्ट टाइम मैं इस चीज़ पे काफ़ी एहतियात करूँगी कि अगर गाड़ी में भी सॉन्ग लगाए तो मैं वीडियो उस वक्त ना शूट करूँ या बंद करवा दूँ, क्योंकि वो एक्चुअली खामोशी भी थी वरना, तो इसलिए वो पूरा सॉन्ग बीच में अच्छा आ गया था, तो वो लग रहा था कि शायद पीछे से बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा हुआ है, तो वो ऐसा नहीं था। बट सॉरी अगर इस तरह के कुछ हो जाता है तो, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो बिल्कुल बेदहानी में हो जाती हैं, कोई मतलब उसका जानबूझ के नहीं की थी वो चीज़। तो खैर काफ़ी चीज़ें थी जो मेरे दिमाग में चल रही थी, मगर कभी कभी होता है ना बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं,
तो बस अभी कि बस बैठी हुई थी टेरेस पर और सोच रही थी कि क्या अब आप लोगों से बात करूँ क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं आप लोग उस तरह से सपोर्ट करते हैं, किया है, ऐसा नहीं है, मगर जैसे कुछ ब्लॉगर्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा आप लोगों ने एकदम से पीक पर पहुंचा दिया और उनमें उन्होंने एक कंटेंट ले लिया है, उसी कंटेंट के बेसिस पे वो इतनी जल्दी आगे चले गए और वो कंटेंट उनकी बिल्कुल पर्सनल लाइफ से। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को आपकी पर्सनल लाइफ और ख़ास तौर पे अगर उसमें कोई मसाइल चल रहे हो तो वो देखने में मज़ा आता है, क्योंकि उसमें उनको रोज़ नई नई चीज़ें मिलती हैं और वो भी उस चीज़ को कैश कराते हैं कि आज मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी हो गई, तो मेरे हस्बैंड दूसरी शादी कर रहे हैं, तो आज ये मसला हो गया, तो वो तो मसाइल होते रहेंगे। वो मतलब उनके एकदम से, मैं किसी का नाम मेंशन नहीं करूँगी क्योंकि फिर उस पर भी क्लेम ना हो जाए, तो इसलिए कि वो इतनी जल्दी उनके 4 लाख सब्सक्राइबर भी हो गए। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोग ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं कि कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ हो, कुछ ऐसी मसालेदार चीज़ें हों, या आप अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स लेकर आएँ और लोगों को उससे सिंपैथी हासिल करें, तो वो चीज़ ज़्यादा लोग देखते हैं और उस पर ज़्यादा वो करते हैं। तो मेरी लाइफ में तो ऐसा कुछ मैं आपको दिखा सकती हूँ ना, मेरे अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ है नहीं। तो मैं तो डेली रूटीन में ज़ाहिर मोस्टली हम घर पे ही रहते हैं, तो जो घर की चीज़ें होती हैं उनमें अगर किसी दिन कुछ अलग होता है या कहीं हम बाहर जाते हैं तो उससे ज़्यादा मैं आपको और क्या मतलब कर सकती हूँ। हाँ, कंटेंट किसी दिन कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे मैं बात करूँ तो फिर बात करूँ, तो फिर यही होता है कि वीडियो में तो कुछ दिखाई नहीं, सिर्फ बात की। तो बात ये है कि अब ज़ाहिर घर पे हूँ एज ए हाउस वाइफ, तो मैं आपको खाना ज़्यादा दिखा सकती हूँ। खाने में भी मैंने यही सोचा कि रेसिपीज़ वाली जो वीडियो होती हैं, एक तो उसमें टाइम बहुत लगता है, दूसरा ये कि उसकी जो फॉलोवर्स हैं वो बहुत कम होते हैं, मतलब क्योंकि इतने सारे कुकिंग चैनल्स हैं, इतने सारी रेसिपीज़ हैं, अब उसमें टाइम इतना लगता है और जब मैं उसको डालती हूँ तो उसके व्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं आते हैं, मगर उतने ज़्यादा नहीं आते एज़ कम्पेयर टू अगर मैं कहीं बाहर का ब्लॉग कर रही हूँ या मैं कोई शादी ब्लॉग दिखा रही हूँ या कुछ ऐसा, तो उसके व्यूज़ ज़्यादा आ जाते हैं। तो इसलिए अब मैं प्रॉपर हाँ कुछ ख़ास या कुछ अलग या कुछ डिफरेंट बनाती हूँ तो फिर मैं उसकी रेसिपी दिखाऊँगी। अदरवाइज़ मैं डेली बेसिस पर खाने की वीडियोज़ नहीं दिखाऊंगी। हाँ, मैं आपको ये दिखा दूँगी कि आज ये बनाया है मैंने। हाँ, अगर कोई अलग चीज़ बनेगी तो वो ज़रूर उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो बस मैं यही कहना चाह रही थी कि आप लोगों को अगर मसालेदार चीज़ें पसंद हैं, कि आप लोगों को चाहिए कि मैं कुछ ऐसा दिखाऊँ जो आपकी इंटरटेनमेंट का बायस बने, तो आई थिंक फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मैं कोई इंटरटेनमेंट पर्पज़ से नहीं आई। हाँ, मैं मेरी लाइफ में जो चीज़ें भी हो रही होती हैं, जो चीज़ें मैं कर रही होती हूँ डेली रूटीन में, वो तो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, बट मैं कुछ ऐसा टॉपिक लेकर आऊँ या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं मेरा निकाल के मैं उसको दिखाऊँ या करूँ, और सिर्फ सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, डेली रूटीन के व्लॉग्स हैं उसमें कुछ भी मैं थोड़ा थोड़ा सा दिखाती हूँ, तो प्लीज़ उसको सपोर्ट करें, क्योंकि ज़ाहिर है फिर वही बात अगेन मैं वही बात कहूँगी कि मैं कुछ ऐसा तो नहीं ला सकती कि आप धमाकेदार कुछ हो जाए, या मैं कुछ इस तरह की वीडियोस अपलोड करूँ जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल टाइप की हो, तो वो फिर मैं क्यों करूँ। मैं जैसा काम है मेरा जो भी है, अपनी लिमिट्स में रहते हुए अपने उसमें रहते हुए, तो वही मैं कर रही हूँ। और एक चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनती हूँ, तो उन्हीं की एक आध मैंने सुनी थी, तो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ, क्योंकि अच्छी बात हो या आपको अच्छी लगे कोई बात तो प्लीज़ उसको आगे भी बढ़ाना चाहिए। कि मैंने आपसे जिक्र किया था सोनू शर्मा का या संदीप माहेश्वरी का, मैं उनको ज़्यादा सुनती हूँ आजकल। सोनू शर्मा को ज़्यादा सुन रही हूँ, उनकी जो कोटेशंस होती हैं, जो वो चीज़ें, तो बस उनकी अभी मैंने कल परसों में सुनी थी। कब सुनी थी मैंने, आई थिंक मुझे याद नहीं पड़ रहा, कल सुनी थी परसों, और देखें जो सुना था वो भी याद नहीं आ रहा। मगर एक वही होता है ना कि बातें करते करते फिर दिमाग कहीं से कहीं और चला जाता है। याद आ गई, थोड़ा सा दिमाग पर जोर देना पड़ता है, याद आ गया। उन्होंने कहा कि सोहबत का जो असर है ना इंसान पर
101% होता है, यानी 99% होता है। वो कैसे होता है कि अगर जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप अगर 5 ड्रग्स करने वालों के साथ या ड्रिंक करने वालों के साथ बैठ जाएं, 1 महीने के लिए आप उनकी सोबत में रह लें, जब 1 महीने बाद आप वापस अपने घर जाएंगे तो डेफिनेटली अगले छठे शख्स आप होंगे ड्रिंक करने वाले। 95% चांस है कि आप अगले दिन बॉटल खोलेंगे या ड्रग्स ले लेंगे, क्योंकि आप 1 महीने उनकी सोबत में रहे। 5 ड्रग एडिक्ट या ड्रंक करने वाले, उनके साथ आप सिर्फ 1 महीना गुजार लें और उस 1 महीने में आपने उस ड्रग को या उस ड्रंक को या कोई भी ऐसी नशे की चीज़ आपने नहीं छुई। जब आप 1 महीने बाद अपने घर आएंगे, नेक्स्ट डे 95% चांस है कि आप वो चीज़ शुरू कर देंगे। तो ये सोबत का असर है। इसी तरह आप अगर 9 कामयाब लोगों के साथ अपना 1 साल गुजार लें, जो सारे सक्सेसफुल लोग हों, जब 1 साल बाद आप वापस आएंगे तो 95% चांस है कि 10वें कामयाब शख्स आप होंगे। इसी तरह आप चंद महीने, क्या चंद घंटे, चंद दिन बेकार और फजूल किस्म के लोगों के साथ गुजार लें, 95% चांस है कि अगले फजूल 10वें 9वें फजूला शख्स, बेकार शख्स आप होंगे। तो ये जो एग्ज़ाम्पल्स मैंने दिए हैं, इसका मतलब ये है, ये मैंने नहीं, उन्होंने दिए हैं। और इस तरह की कई एग्ज़ाम्पल्स हैं कि हमारे बड़े बूढ़े अक्सर कहते हैं ना कि सोबत का असर होता है। तो उस वक्त तो हमें बात समझ नहीं आती, हम समझते नहीं हम तो बहुत महान हैं, मतलब हमारे ऊपर कैसे, हम तो अपने आप पर इतना कंट्रोल है, हम पर कैसे सोबत का असर होगा। मगर ये अब समझ में आती है बात कि वाकई सोबत का असर होता है। अगर आप कुछ देर किसी नेगेटिव थॉट्स जिनकी होती है या वो हर वक्त नेगेटिव बातें करते रहते हैं, आप कुछ घंटे उनकी गैदरिंग में बैठ जाएं, तो कुछ दिन जब आप वहाँ से उठते हैं तो टोटली आपका जो दिमाग है वो उसमें नेगेटिव थॉट्स ही होती हैं, आप पॉजिटिव सोच ही नहीं पाते। इसी तरह अगर आप कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए आप एक पॉजिटिव लोगों में बैठते हैं, जो अच्छी बातें करते हैं, जो सिर्फ पॉजिटिव वे में आपको हर चीज़ दिखाते हैं, तो आपका दिमाग बहुत पॉजिटिव सोचता है, आप अच्छी सीधी राह पर चलते हैं। तो ये सोबत का असर होता है। तो ये जो बड़े बूढ़े कहते थे, या जो आज मोटिवेशनल स्पीकर के नाम पे जो लोगों को मोटिवेट करते हैं, उनको अच्छी बात बताते हैं, तो वो क्यों बताते हैं? ताकि आप सीधी राह पर चलें, सही राह पर चलें, अच्छे बुरे का आपको पता हो। तो सोबत का असर होता है। हम क्यों बच्चों को ये कहते हैं, बेटा बुरी सोबत से दूर रहो, अच्छे लोगों में बैठो? क्यों? क्योंकि ये एक नेचुरल चीज़ है। आप जिस किस्म के लोगों में बैठेंगे, आप भले कहते रहे कि मैं ये चीज़ नहीं करता, या मैं तो अपने आप को बहुत सेफ रखता हूँ और मगर डेफिनेटली आप वो चीज़ खुद ब खुद करने लग जाते हैं। और ये अगर नहीं आपको यकीन, तो आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देख लें। आप कुछ महीने, कुछ दिन, कुछ घंटे आप एक ऐसे शख्स के साथ बैठ जाएं जो सिर्फ बुराइयां करता रहे, सिर्फ नेगेटिव बातें करता रहे, तो आपकी दिमाग खुद ब खुद नेगेटिव ही सोचेगा और आप खुद बुराई करने बैठ जाएंगे। इसी तरह आप एक अच्छे ऐसे शख्स के साथ बैठें जो अच्छी बातें कर रहा है, जो पॉजिटिव वे में आपको हर चीज़ बता रहा है, जो हर चीज़ को पॉजिटिव तरीक़े से देख रहा है, तो आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। एक शख्स जो है वो कहते हैं ना कि वो एक मिसाल और है कि सोचने का अंदाज़ अलग अलग होता है। एक पानी का गिलास, जो कि पुरानी एग्जांपल है बहुत, कि एक जो है आदमी देखने का नज़रिया हर एक का अलग होता है। एक पानी का गिलास आधा भरा हुआ है, तो एक शख्स उसको देखेगा कि वो आधा भरा हुआ है, और एक उसको देखेगा कि आधा खाली है। तो ये सोच का फ़र्क होता है। एक को वो आधा भरा हुआ नज़र आ रहा है और एक को आधा खाली, तो ये सोच का फ़र्क है। तो इसलिए प्लीज़ ऐसे लोगों की सोबत में बैठें, ऐसे लोगों की गैदरिंग में ज्वाइन करें जो कि आपको अच्छी बातें बताएं, जो कि आपको पॉजिटिव सोचने पर मजबूर करें, पॉजिटिव दिखाएं चीज़ों को। नेगेटिविटी जो है ना, इंसान को ख़त्म कर देती है। आप नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचते रहे, आप बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हो, आपका दिमाग ख़राब होने लगता है, आपको हर चीज़ बुरी लगने लगती है, आपको अपना आप भी बुरा लगने लगता है, आपको नफ़रत सी महसूस होने लगती है हर चीज़ से, हर बात से। तो उस चीज़ से अपने आप को दूर करें, उन बातों से अपने आप को दूर करें। आपको लगता है कि जो चीज़ आपको नेगेटिव उसमें लेकर जाती है, तो उससे अपने आप को दूर करें। और ये सब चीज़ें ज़ाहिर है मैं अपने आप के लिए भी कहती हूँ, सिर्फ आप अपनी वीडियो बनाने के लिए नहीं कह रही, क्योंकि ज़ाहिर है मैं भी, ज़ाहिर है हम इंसान हैं,
कोई फरिश्ता तो है नहीं कि हम गलत चीज़ें नहीं सोचते। इंसान पहले नेगेटिव, कहते हैं ना, बुराई की तरफ पहले राग़िब होता है, अच्छाई की तरफ कम राग़िब होता है। तो बुराई में अट्रैक्शन बहुत होती है, बुरी बातों में, बुरी चीज़ों में। जहाँ 4 लोग ग़ीबत कर रहे होते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव जगह होती है, हम वहाँ जाकर बैठ कर ज़्यादा गॉसिप्स करते हैं। तो इन चीज़ों से आप कोशिश करें अपने आप को अवॉइड करें, उस महफ़िल से, उस जगह से, उन लोगों से दूर रखें अपने आप को, क्योंकि बेकार लोग, फ़ुज़ूल लोग आपको भी बेकार ना कर देंगे। ऐसे लोग ना खुद कुछ कर सकते हैं, ना आपको कुछ करने देते हैं। तो ऐसे लोगों की कंपनी से अपने आप को दूर रखें, जिनका काम सिर्फ फ़ुज़ूल बातें करना है, फ़ुज़ूल गोई करना है और सिर्फ नेगेटिव ही दिखाना है। वो आपकी हर चीज़ में कोई ना कोई पहलू नेगेटिविटी का दिखा देंगे, बता देंगे, अच्छा तुमने ये किया था, अगर तुम ये कर लेती। वो ये नहीं देखेंगे अच्छा उसने ये तो किया है ना, वो ये अच्छा तुम अगर ये कर लेती तो ज़्यादा अच्छा था। भाई जिसने जो किया एटलीस्ट उसको तो अप्रिशिएट करो ना। तो बस मैंने कहा था ना कि इतनी जल्दी मगरिब हो जाती है, और बात करते करते मैंने कहा चलो मैं थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती हूँ, क्योंकि मगरिब की अज़ान हो रही है। और आज बहुत दिन बाद इस तरह अज़ान की आवाज़ सुन रही हूँ, क्योंकि मैं नीचे होती हूँ तो इतनी ज़्यादा आवाज़ आती नहीं है। और आज काफ़ी दिन बाद मैं टेरेस पर आई तो अभी अज़ान की आवाज़ भी आई है। और जो हाफ मून है ना, क्रिसेंट, वो भी दिख रहा है। और मैंने आप लोगों से पूछा था यार प्लीज़ इसके बारे में कुछ बताइएगा कि जो है ना, अब मुझे लगता है आयरन की कमी से है, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम 2 साल पहले या 1 साल पहले, 1 साल नहीं 2 साल पहले दिखाया था, तो उन्होंने मुझे क्रीम दी थी, मगर उन्होंने साथ में आयरन भी दिया था, आयरन की टैबलेट भी दी थी। मगर आयरन, मैं दवा खाने के मामले में काफ़ी लेज़ी हूँ, तो मैंने नहीं खाई। तो मुझे ऐसा लगता है शायद आयरन की कमी की वजह से, क्योंकि और जो 2 वजह हैं वो तो मेरे साथ है नहीं ऐसी। तो अब कोई ऐसी क्रीम है या कुछ ऐसी रेमेडी है जिसकी वजह से मैं ये करूँ तो ये जो है ना ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है, अजीब। अब इसका जो है स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना, मतलब कि एक सिटिंग का 15,000, जो लास्ट टाइम मैंने पूछी थी कि 6 सिटिंग्स होंगी और एक सिटिंग का 15, 16, 17 आई थिंक है ऐसा। तो आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि 6 सिटिंग के कितने होंगे। और एक आध लोगों से फिर मैंने सुना कि समटाइम स्किन ख़राब और हो जाती है और कुछ, तो मैं ज़रा डर गई हूँ। तो प्लीज़ अगर है तो कोई होम रेमेडी बताएं मुझे, या कोई ऐसी क्रीम। बस तो यही छोटी छोटी बातें मैंने कहा आपसे शेयर करूँ। दूसरी चीज़ ये कि एक चीज़ और जो मैंने फ़ेसबुक पे शेयर भी की है, और वो ये कि जिस बारे में मैं ख़ुद भी कभी कभी कॉन्शियस हो जाती हूँ, मैं क्या हर माँ हो जाती हूँ, मगर अगर हम इस चीज़ को समझ लेना तो शायद थोड़ा सा हमें भी रिलीफ मिले और बच्चों को भी, कि मार्क्स जो है वो सिर्फ एक नंबर है जो आपके रिपोर्ट कार्ड पे लिखे जाते हैं। मार्क्स, कोई भी मार्क्स जो है वो किसी भी बच्चे की काबिलियत जज नहीं करते। कोई भी रिपोर्ट कार्ड आपके बच्चे की काबिलियत को जज नहीं करती है कि आपका बच्चे के अंदर कितनी काबिलियत है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप को सीखना जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप कितना सीख रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है वो बच्चों को सिर्फ मार्क्स के लिए तैयार किया जाता है कि तुम्हें फ़लाँ सब्जेक्ट में इतने मार्क्स लेने, तुम्हें फ़लाँ सब्जेक्ट में इतने मार्क्स लेने, तुम इतने मार्क्स लोगे तो तुम्हें फ़लाँ जगह एडमिशन मिलेगा, तुम इतने मार्क्स लोगे तो तुम्हें वहाँ एडमिशन। मार्क्स आई डोंट थिंक सो कि कोई आपको या मुझे याद है, बहुत रेयर, लाइक जैसे भाभी की मेमोरी ज़्यादा अच्छी है, मतलब बहुत रेयर केसेस में कि किसी को अपने ग्रेड 5 के या मैट्रिक 9th के या इंटर के या ग्रेजुएशन के फ़लाँ सब्जेक्ट में फ़लाँ नंबर आए थे वो याद हो। तो मार्क्स किसी को याद नहीं रहते आपकी, बाद में ना कोई आपसे पूछता है कि फ़लाँ उसमें आपके कितने मार्क्स हैं। कुछ लोग की आदत होती है पूछने की, मैं इसको 99% तो 100% तो नहीं कह सकती कि लोग नहीं पूछते, मगर कुछ टाइम बाद जब आप किसी पोजीशन पर होते हैं तो कोई आपसे ये नहीं पूछता कि हाँ भाई इंटर में तुम्हारे कितने मार्क्स आए थे, या मैट्रिक में तुम्हारे कितने नंबर थे, या ग्रेड 5 में तुम्हारे कितने थे, या 8 में कितने थे। तो मार्क्स इम्पॉर्टेंट एक हद तक रखते हैं, मगर उसको अपनी ज़िंदगी और मौत का मसला नहीं बना लेना चाहिए। हमारे यहाँ जो स्टूडेंट बेचारे अपनी आधी ज़िंदगी जो है वो सिर्फ इस टेंशन में गुजारते हैं कि यार मेरे मैथ्स में कम नंबर आए हैं या कम नंबर ना आ जाए, या मेरे साइंस में कम नंबर ना आ जाए, मेरे फिज़िक्स केमिस्ट्री में ना आ जाए, या मेरे उर्दू में ना आ जाए। तो वो हम सारी ज़िंदगी सीखने के बजाय सिर्फ मार्क्स गेन करने के उसमें अपनी आधी उम्र निकाल देते हैं, और इस मार्क्स गेन करने के चक्कर में हम सिर्फ रट्टा लगाते हैं, हम उस चीज़ को नहीं समझ रहे होते।
तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी, हालांकि मेरी कोई हैसियत कोई औकात तो नहीं है, मगर अगर जो लोग मेरे वीडियो को देखते हैं या मेरी इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं और हिंदी में कहते हैं ना सहमत हैं, तो प्लीज़ इसको आगे ज़रूर बढ़ाइएगा कि माँ इस चीज़ को चेंज करें। प्लीज़ बच्चों पर मार्क्स के लिए उसके लिए प्रेशराइज़ मत करें कि तुम्हें मार्क्स लेने हैं, तुम्हें 99% या 80% या 70% लेने हैं। अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मैं भी हो जाती हूँ, ऐसा नहीं है, मैं भी ज़ाहिर इसी माशरे का हिस्सा हूँ, तो मैं भी अपने बच्चे को अगर किसी में जब 10 आउट ऑफ 10 आते हैं तो मैं बड़ी खुश होती हूँ, जब 5 आउट ऑफ 10 आते हैं तो मैं नाराज़ होती हूँ। मैं ये नहीं देखती कि वो जो 5 नंबर उसके आए हैं या 3 नंबर आए हैं या 4 नंबर या 8 नंबर या 9 नंबर या 7 नंबर, तो वो उसने अपनी मेहनत से किए हैं गेन। अगर वो बाकी के 2% 3% या 4% या 6% नहीं ला पाया है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं। उसकी जितनी नॉलेज थी उसने अपनी नॉलेज के हिसाब से वो अटैम्प्ट किया और उसने इतने मार्क्स लिए। तो हम उसकी नॉलेज को नहीं देखते, हम देखते हैं कि अच्छा क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर था तो तुमने तो 30% का काम किया। हम ये भी तो देखें ना कि उसने वो 30% अपनी जितनी उसकी नॉलेज थी उस हिसाब से उसने किया। लेकिन हमारे यहाँ मसला वही है कि हम बच्चों को सिर्फ कहते हैं भाई मार्क्स लेने, तो मैं वो मार्क्स लेने के चक्कर में सिर्फ वो चीज़ों को समझने से ज़्यादा वो सोचता है कि बस अच्छा जल्दी जल्दी कर लूँ, मैं किसी तरह से कोर्स कंप्लीट कर लूँ, इस चीज़ का मैं रट्टा लगा सकता हूँ तो मैं रट्टा लगा लूँ, ये चीज़ को मैं छाप सकता हूँ तो छाप लूँ, बस एट द एंड उसको समझ कुछ नहीं आ रहा होता। तो प्लीज़ चाहे वो स्कूल्स वाले हों, चाहे वो ट्यूशन टीचर हों, या चाहे वो एजुकेशनिस्ट हों, हमारे जो तालीमी कहते हैं ना जो जिनकी तालीम की बागडोर जिनके हाथों में है, तो मैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट करूँगी, और आप में से अगर कोई सुन रहा है और इस फील्ड से ताल्लुक़ रखता है, एजुकेशन की किसी फील्ड से, टीचिंग की किसी फील्ड से, तो प्लीज़ इस चीज़ को समझे कि बच्चे को असल चीज़ है कि वो कितना सीख रहा है, कितना समझ रहा है। प्लीज़ उसको नंबर हासिल करने की दौड़ में मत लगाएं, इससे हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। बच्चे को सीखने ज़्यादा दें, ना कि आप नंबरों की दौड़ में लगाएं। बट ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ हर जगह यही होता है कि अच्छा इसने अगर इतने नंबर नहीं लिए तो उसका फ़लाँ कॉलेज में नहीं होता, फ़लाँ यूनिवर्सिटी में नहीं होता। तो ये सिर्फ स्कूल बेसिस से नहीं, ये ऑल ओवर द यूनिवर्सिटी लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, सब जगह पर ये इस चीज़ को चेंज होने की ज़रूरत है कि बच्चे को सीखने पर तवज्जो दें, ना कि वो मार्क्स ले। और वो मार्क्स लेने के चक्कर में बस समझता कम है और सिर्फ रट्टा ज़्यादा लगाता है। और अप्रिशिएट करें अपने बच्चों को। और ये मेरे अपने लिए भी, क्योंकि मैं भी एक मदर हूँ, तो मैं भी ज़ाहिर है गुस्सा कर जाती हूँ, तो मैं अपने लिए भी ये सब चीज़ें सोचती हूँ कि मैं ख़ुद भी ये चीज़ करूँ कि अगर उसके मेरे बेटे के या बेटी के किसी चीज़ में कम मार्क्स आए या उस तरह से नहीं आए, तो बजाय उसको गुस्सा होने के मैं उस चीज़ को तो अप्रिशिएट करूँ ना कि अच्छा ये जो बाकी के मार्क्स नहीं है उसने अपनी नॉलेज के हिसाब से लिए, उसने इतना तो लिखा ना जितना उसको नॉलेज थी। तो प्लीज़ यार इन चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है। अपनी जो हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है उसको चेंज करें। बच्चों पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, कंपटीशन जो है वो नंबरों का कंपटीशन होता है कि अच्छा जितने ज़्यादा नंबर होंगे, जितने ज़्यादा ए+ होंगे, उतने ज़्यादा तुम्हें स्टार मिलेंगे, जितने ज़्यादा उतने ज़्यादा। वो स्टार लेने के चक्कर में वो समटाइम कुछ बच्चे जो हैं वो उसमें आ जाते हैं, टेंशन का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अगर हम नहीं ले पाए तो क्या होगा, हमें तो कोई कॉलेज में नहीं मिलेगा, हमें तो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। जो बेचारे हसास स्टूडेंट होते हैं, कुछ ने तो बेचारे कुछ गलत अटैम्प्ट कर लेते। तो प्लीज़ यार बच्चों की काबिलियत को मार्क्स से मत जांचा करें कि अगर किसी बच्चे के कम नंबर आए तो उसका मतलब है वो डल है, वो निल है, और किसी के बच्चे के ज़्यादा नंबर आए तो उसका मतलब है कि वो तो बहुत हाई फाई है, वो बहुत जीनियस है। बच्चों की काबिलियत को प्लीज़ इससे जज मत किया करें। मैं अपने लिए भी ये कह रही हूँ, हर बच्चे के अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, हर बच्चे के अंदर अल्लाह ताला ने कोई ना कोई, किसी बच्चे क्या बड़ा हो बूढ़ा हो, सबके अंदर अल्लाह ताला ने अलग अलग सलाहियतें दी है। कोई भी, हर कोई आइंस्टाइन नहीं बन जाता, हर कोई जो है वो वो और बड़े बड़े नाम है, और जितने आई थिंक बड़े बड़े नाम है ना वो सब एवरेज स्टूडेंट ही थे, वो कोई बहुत हाई फाई स्टूडेंट नहीं थे। तो आपको नहीं पता, तो प्लीज़ बच्चों पे प्रेशर मत डालें, चाहे वो मैं हूँ या आप हो। टीचर्स अगर सुन रहे हैं, इनमें से कोई टीचर है तो प्लीज़ इस चीज़ को समझें और
इनकरेज करें, अगर वो जितने भी नंबर लेते हैं उनको इनकरेज करेंगे, हाँ इससे बेहतर कर सकते हो और अच्छा कर सकते हो और जो तुमने किया है वो अच्छा है। क्योंकि ये नंबरों की दौड़ और उसमें हम सब इतना ज़्यादा पजेसिव हो जाते हैं कि जो बेचारा नंबर लाता है उसमें भी हम खुश नहीं होते, हम कहते हैं अच्छा तुम इतने ले लेते तो ज़्यादा बेहतर था। और ये मैं अपने लिए भी कह रही हूँ, मैं आपको सिर्फ भाषण नहीं दे रही हूँ, मैं अपने लिए भी कह रही हूँ। बहरहाल वीडियो मुझे लगता है काफ़ी लंबा हो गया है और अब मगरिब का टाइम भी हो रहा है आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी आपसे बात कर लूँ। आप लोग को अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है या मेरी कोई बात आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को दबाइएगा और प्लीज़ 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 आप लोग का सपोर्ट चाहिए मुझे। प्लीज़ अगर आप लोग को लगता है कि मैं थोड़ा सा भी आप लोग को मोटिवेट करती हूँ किसी भी चीज़ में तो प्लीज़ मुझे बताएं, क्योंकि मैं खुद भी स्टिल मैं खुद मोटिवेट होती हूँ बहुत सारी चीज़ों से। कोई भी अच्छी बात सुनती हूँ, कोई भी अच्छी बात देखती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए जल्दी ताकि मैं भी जल्दी से कामयाबी की सीढ़ी तय करूँ। जल्दी तो नहीं है मगर ये क्या फिर वही बात है ना, कुछ टाइम तक वही सब स्टक हो जाते हैं सब्सक्राइबर्स, तो थोड़ा सा होता है। तो प्लीज़ ये मुन्नू आए और ये मुन्नू आए कुछ कह रहे हैं। जी मुन्नू क्या कह रहे हैं? हाँ खेल लो। अच्छा तो मैं वीडियो को बस एंड ही कर रही थी कि मुन्नू आ गए, तो ये बस आप मुन्नू को देख लें। मुन्नू टेरेस पर आए हैं और वीडियो का मैंने एंड कर दिया है। बस ये मुन्नू लास्ट टाइम मोमेंट पर आ गए, तो मुन्नू अपनी बॉल लेकर आए हैं। निकालो बॉल निकालो। बहरहाल आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा और वीडियो को अगर पसंद आता है तो प्लीज़ उसको लाइक करें, एक लाइक तो प्लीज़ कर दिया करें और जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि जल्दी से मोनेटाइज हो चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो फिर तो ये कि आहिस्ता आहिस्ता सब्सक्राइबर्स बढ़ते ही रहते हैं, मगर चैनल असल चीज़ है मोनेटाइज होना और एक आपकी जो होती है ना वर्थ उससे सामने आ जाती है। खैर अभी 1 साल नहीं हुआ है, मार्च में जाके होगा 1 साल चैनल को। और ज़ाहिर है जो लोग सक्सेसफुल हुए वो ज़ाहिर है 1-2 महीने में तो नहीं हुए, उनको भी साल 2 साल 1.5 साल लगा है। तो बस यही आज की बात थी। और ये मुन्नू हैं खेल रहे हैं, बस मैं भी अब नीचे जाऊंगी। मुन्नू अब नीचे चले हैं, अब मैं नीचे जाऊंगी ना। अच्छा आप फ्लावर्स के पास खड़े हो, मैं आपकी पिक लूँ। और ये हमारे ये वाले फ्लावर्स की बात कर रही थी मैं, ये देखें। और ये जो है ये क्या है, एलोवेरा है, ये दिस इज़ एलोवेरा। और ये हमारे गार्डन की ना घास को पता नहीं क्या हो गया है, बीच में से सारी गायब हो गई है। माली से दूसरी लगवानी है, बाहर तो दूसरी लगवा ली थी, ये अंदर या तो ये लोग बैठते हैं ना तो वहाँ से उड़ गई है, जैसे हमारे ड्राइवर वगैरह बैठते हैं तो ये सारी उड़ गई है। बहरहाल मैं दूसरी लगवाऊंगी। बाकी फ्लावर्स बड़े अच्छे आए हुए हैं, ये देखें ये वाले ऑरेंज हैं और बाहर वाले येलो और ऑरेंज लगे हुए हैं। फिर हम लोग चलते हैं नीचे और आज का दिन बस ऐसा ही रहा है। बस अब मगरिब हो गई मन्नू, अब मगरिब हो गई ना, मैं चेंज करूँगी जाके। आए चलो आ जाओ। मोइस कहाँ है? बाहर चली जाएगी बॉल मन्नू। चले अब आओ अंदर चले, मैं जा रही हूँ, अब मैं जा रही हूँ। ठीक है मोइस, फिर तुम दरवाज़ा बंद करके आ जाना।